मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से आरएसएस की पकड़ मजबूत होती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संघ का प्रभाव हमेशा से रहा है, लेकिन हाल ही के वर्षों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अपने हिसाब से फैसले लेने की आदत बना ली थी। परंतु इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के चयन में संघ ने अपना दबदबा साबित कर दिया। मोदी और अमित शाह की टीम चाहती थी कि प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बने, लेकिन आरएसएस ने रेखा गुप्ता का नाम आगे बढ़ाया और आखिरकार वही मुख्यमंत्री बनी। ये कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री के चयन की नहीं, बल्कि बीजेपी के भीतर आरएसएस के बढ़ते प्रभाव की है। यह दिखाता है कि दिल्ली में अब भी अंतिम निर्णय संघ ही लेता है और मोदी शाह की टीम को भी पीछे हटना पड़ा। प्रवेश वर्मा मोदी शाह की पहली पसंद। दिल्ली में विधानसभा चुनावों के बाद जब बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की पहली पसंद प्रवेश वर्मा थे। प्रवेश वर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा नाम है। वे मोदी और शाह के करीबी माने जाते हैं और पार्टी के प्रति वफादारी में हमेशा आगे रहे हैं। मोदी और शाह की रणनीति साफ थी, दिल्ली में एक ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री बने जो उनकी विचारधारा के करीब हो और आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए माहौल बना सके। प्रवेश वर्मा इस कसौटी पर फिट बैठते थे। वे आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति करने वाले नेता हैं और जाट समुदाय में अच्छी पकड़ रखते हैं, जो दिल्ली की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में प्रवेश वर्मा का नाम लगभग तय कर दिया था, लेकिन इस बार संघ ने अपनी अलग रणनीति बना रखी थी। आरएसएस का दांव रेखा गुप्ता को बनाया मुख्यमंत्री। बीजेपी में मुख्यमंत्री का चयन केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि इसमें संघ की भूमिका सबसे अहम होती है। जब आरएसएस को यह पता चला कि मोदी और शाह की टीम प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है, तो नागपुर से एक संदेश आया, मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसे संघ समर्थन देगा। संघ ने रेखा गुप्ता को आगे किया। रेखा गुप्ता बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं और संगठन में गहरी पकड़ रखती हैं। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महिला मोर्चा यानी कि राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी हुई हैं और दिल्ली में संघ के अभियानों का अहम हिस्सा रही हैं। उन्होंने छात्र राजनीति से लेकर एमसीडी तक कई अहम मुद्दों पर काम किया है और संघ के वरिष्ठ नेताओं का उन पर पूरा भरोसा है। संघ का मानना था कि अगर प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनते तो वे पूरी तरह से मोदी शाह के नियंत्रण में रहते। इससे संघ की भूमिका दिल्ली में कम हो सकती थी। दूसरी तरफ रेखा गुप्ता की छवि एक कर्मठ, जमीनी और संघनिष्ठ नेता की थी, जो संगठन के फैसलों को महत्व देती है। मोदी शाह वर्सेस संघ, कौन जीता? जैसे ही यह खबर बाहर आई कि संघ रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, दिल्ली में बीजेपी की राजनीति में खलबली मच गई। मोदी शाह की टीम ने अंतिम क्षण तक प्रवेश वर्मा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। केंद्रीय नेतृत्व ने तर्क दिया कि प्रवेश वर्मा युवा हैं, लोकसभा चुनावों में मदद करेंगे और दिल्ली में बीजेपी को एक नई पहचान देंगे। लेकिन संघ अडिग रहा। दिल्ली में संघ के वरिष्ठ प्रचारकों ने बीजेपी के विधायकों और अन्य नेताओं से बातचीत की। इसके अलावा संघ के कई शीर्ष पदाधिकारी दिल्ली पहुंचे और साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री का नाम संघ तय करेगा, न केवल मोदी और शाह की टीम। अंततः जब बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई तो नामांकन की आखिरी प्रक्रिया में संघ का दबदबा दिखा। मोदी शाह की टीम ने भले ही अनिच्छा से सही, लेकिन रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगा दी। रेखा गुप्ता संघ की नई ताकतवर मुख्यमंत्री। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये साफ हो गया कि संघ अभी भी बीजेपी के फैसलों पर अंतिम मोहर लगाने की ताकत रखता है। दिल्ली की राजनीति में ये एक बड़ा संकेत था कि मोदी और शाह को भी संघ की बात माननी पड़ती है। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अपने पहले भाषण में कहा, मैं संघ के विचारों को आगे बढ़ाऊंगी और दिल्ली में बीजेपी की मजबूत सरकार दूंगी। ये बयान एक संदेश था कि दिल्ली में अब संघ की विचारधारा प्रमुख होगी और सरकार संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। बीजेपी में आरएसएस का बढ़ता दबदबा। दिल्ली का यह घटनाक्रम सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति तक सीमित नहीं है। ये बताता है कि बीजेपी के अंदर आरएसएस का प्रभाव अभी भी सबसे मजबूत है। पिछले कुछ वर्षों में मोदी और शाह ने बीजेपी को अपनी सोच के अनुसार ढालने की कोशिश की थी, लेकिन संघ ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब कोई बड़ा फैसला होगा तो अंतिम स्वीकृति नागपुर से ही मिलेगी। ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। हाल ही में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी संघ ने अपनी ताकत दिखाई थी। दिल्ली में रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री बनना इस बात का सबूत है कि आरएसएस अब फिर से बीजेपी की रीढ़ बन गया है। क्या मोदी शाह को झुकना पड़ा? इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या मोदी और शाह को झुकना पड़ा?
मोदी और शाह ने पिछले 10 वर्षों में बीजेपी को अपनी शैली में ढालने की कोशिश की थी। उन्होंने कई बड़े फैसले संघ से हटकर लिए थे, लेकिन दिल्ली में आरएसएस ने दिखा दिया कि बीजेपी अभी भी पूरी तरह से संघ से अलग नहीं हो सकती। संघ का ये कदम लोकसभा चुनावों में पहले बड़ा संदेश देता है। बीजेपी का भविष्य अब भी संघ की मुट्ठी में है। चाहे कोई भी नेता कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अंतिम फैसला संघ ही करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता की ताजपोशी बीजेपी में संघ के बढ़ते प्रभाव का एक बड़ा संकेत है। मोदी और शाह की जोड़ी चाहती थी कि प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बने, लेकिन संघ ने अपनी पसंद को आगे बढ़ाया और रेखा गुप्ता को चुना। ये घटनाक्रम ये साबित करता है कि दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में संघ की पकड़ मजबूत होती जा रही है। चाहे सरकार किसी की भी हो, अंतिम फैसला नागपुर से ही होगा। बीजेपी के भीतर संघ का ये बढ़ता दबदबा क्या भविष्य में मोदी शाह की पकड़ को कमजोर करेगा? ये बड़ा सवाल आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन एक बात तय है, आरएसएस ने फिर से बीजेपी को यह याद दिला दिया है कि असली ताकत किसके पास है। रेखा गुप्ता, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।